बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त नशस्त में ज़ैलदार ज़हीर लसन साहब हैं। शाह साहब, आपके साथ तो हमारी नशस्त चलती रहती है और आज सूरत हाल ये है कि वफाकी हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है और उधर जो मुलाजमीन हैं वो भी अजीब बौखलाहट का शिकार हैं, कभी मुतमईन हो रहे हैं कभी नहीं। तो इसे आप कैसा समझते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ाकत साहब, मसला ये है कि बजट तो IMF का है, ये तो सब हकीकत आप पे आशना हुई है। मैं तो पिछले 20-30 साल से जानता हूँ कि बजट कभी भी अदाद शुमार हमारी मर्ज़ी के नहीं बने। ठीक है। तो इस पे मसला ये है कि मुझे अफसोस हुआ है अपनी जमातों पे कि जिन्होंने बजट बहस के दौरान जो बदतमीज़ी का मुजाहरा किया है असम्बली के अंदर। अब आप मुझे, मेरा फेवरेट भी है बिलावल भुट्टो साहब और हमारा मतलब कि एक पुराना रिश्ता भी है इस पार्टी के साथ, लेकिन ये जो मुज़ाकरात हुए मुझे इससे बिल्कुल खुशी नहीं हुई कि ये मुज़ाकरात इसको अवाम के लिए करने चाहिए थे कि ना कि अपनी पार्टी के लिए कि ये सीट मुझे दे दो, ये DCA मेरा हो जाए, फ़लाँ इख्तियारात हमें दें पंजाब में। आप बात करें यार कि पंजाब में आप रिलीफ क्या देंगे लोगों को? बंदर बांट है ये पाकिस्तान। ये तो ऐसे लगता है जैसे बंदर बांट ये कर रहे हैं सारे अपने असेंबली में, और वो PTI वाले। यार ये जमहूरियत है, इसमें आपका टाइम है कि आप अपने टाइम के दौरान इसको कुछ ले दे करो, कुछ बात करो कि हमें ये वाली शिक नहीं मंजूर। आप अपोजिशन एक रोल अदा होता है जिसमें वो कुछ करता है, मांगता है और कुछ लेता है, कुछ लेन देन करता है। अल्लाह ताला खैर। तो शाह साहब, ये पंजाब में भी आप क्या समझते हैं कि उधर भी पार्टी लगी हुई है कि हमारा हिस्सा मांगने के लिए? और ये मुझे इसी बात का अफसोस है ना, ज़रूर हिस्सा मांगे हैं, हिस्सा उनको देना चाहिए, लेकिन बजट के ऊपर तो मतलब आप डिस्कस पब्लिक के मामलात करें कि इनको क्या रिलीफ देना है, तनख्वाहें बढ़ानी है, टैक्स कैसा काटना है, ये टैक्स गलत है, वो चीज़ गलत है। बजट में आप अपनी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। शाह साहब, फिर यही होगा कि एहतजाजी जो लोग हैं या जो कर रहे हैं वो फिर देखिए, बुनियादी तौर पे तो रफ़ाकत साहब, पाकिस्तान की आवाम 20% आवाम काम करती है, 80% खा रही है, तो 80% को आप उबारेंगे काम करें। और ऊपर मुल्क में प्रॉपर्टी का जो इन्होंने टैक्स लगाया प्रॉपर्टी जी। का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन चले वो कुछ असूल होते हैं नहीं, वो भी मतलब तो तरीक़ाकार बनाने, टैक्सों की भरमार। तरीकाकार दुनिया में। तो देखें, मैंने आपको कहा हाई प्रोफाइल ये टैक्सेस लेते हैं, टैक्सेस लें जो टैक्स चोरी हो रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इस पर क्या टैक्स लगे आवाम कर रहे हैं हमारे हाँ शाह साहब, आप टैक्स की बात कर रहे थे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारी तहसील टैक्स लाया है इसके अंदर आपको पता है कि हमें कोई गवर्नमेंट ना भी दे तो हमारे पास 300 अरब रुपया इकट्ठा हो रहा है। कितना? 3 अरब रुपया, सॉरी 3 3 अरब अरब रुपया रुपया इकट्ठा इकट्ठा हो हो रहा रहा है। है। टेक्सला कैंट का 65 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 60 70 करोड़, 1 अरब 60 करोड़ रुपया वाह कैंट का, और कोई आपका बल्दिया का अरब 1 रुपया होगा। तो ये किधर जा रहा है? अच्छा शाह साहब, क्रिकेट टीम के पूछने वाले ही हवाले नहीं है ना। क्रिकेट टीम के हवाले से जी देखें जी, इनको इतनी मेहनत कर के और वो क्या रिजल्ट आ रहा है जी। और पूरी इधर अमेरिका में इन्होंने असल में तमाशा दिखाया है जी हमारा पूरा। जो देखे ना, ये सारे इदारों में बातें घुस गई हैं, काम ये बच्चे हैं। अब इन यहाँ जब आपकी इस किस्म की हालतें होंगी तो ये हमारा अल्लाह ताला की तरफ से एक बदवाई है समझे क्रिकेट टीम को। हॉकी की टीम ऊपर जा रही है और क्रिकेट की टीम नीचे आ रही है। तो लेकिन ओवरऑल इनको ओवरऑलिंग करनी चाहिए। अब प्रोफेशनल से जब आप काम नहीं लेंगे ना, प्रोफेशनल लोग आप साथ नहीं रखेंगे, सिफारशी आप लोग अपने अदारों में रखेंगे, तो फिर हाल हर अदारे का ऐसा ही होगा। जैसे शाह साहब, हम टेक्निकल की तरफ आएँ तो यहाँ बड़े जो हैं वो आउट हो गए हैं और जो छोटे हैं उनका कोई नेटवर्क नज़र नहीं आ रहा है, सियासी फुकदान है। अपनी अपनी जो पार्टियाँ हैं वहाँ भी इजलास नहीं हो रहे हैं जी। सर पार्टियों के तो इजलास तब हो जब गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसी बनाए ना। वो तो कौन सा पॉलिटिशियन है, छोटा हो या बड़ा हो, जो अपने इलाके में काम नहीं कराना चाहता? मसला ये है कि ऊपर से कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। और शाह साहब, इस टेक्सला के जो कल एक्सीडेंट हुआ है जी, ये बिल्कुल अल्लाह माफ़ी रोड को देगी। छोटा कर दिया गया। आप ये करते हैं बात, हमें दें वो लेने ब्रेक थ्रू होने चाहिए, ये जंपर वगैरह बनने चाहिए,
آپ ٹیکسلا کو جب تک متبادل راستے نہیں دیں گے 2-3 متبادل۔ آپ کے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. آپ بہت نہیں۔ چھوٹی بات کرتے ہیں کہ ان کو وہ بنا دیں جی، چیمپ بنا دیں، وہ یہ کر دیں. آپ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں راستے نئے دیں نئے تاکہ راستے۔ آپ کا متبادل بڑی ٹریفک نکلے آپ کے شہر سے. شہر سے شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں ٹیکسلا کا ماحول کیسا رہے گا جی؟ کھانا خراب رہے گا، اختیارات ہوں گے نہیں. بلدیہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا دیا جا رہا ہے. بلدیہ میں ممبران کو اگر با اختیار نہیں بنایا جا رہا تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا. جی ہاں بالکل. بلدیہ کو دے کیا رہے ہیں، جو ممبر بنا رہے ہیں اس کی اتھارٹی کیا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت کیا اہم ہو گئی ہے ابھی تک یہاں جو پارٹی حکمران پارٹی ہے اس کا کوئی اجلاس بلدیہ تک بھی نہیں ہوا کہ چلو یار ان سے مطلب لو کوئی نہ کوئی منصوبے لو. ADP بنانا پڑتی ہے وہ بھی خاموشی جا رہی ہے. اس کے بارے میں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں.